औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, हमारी क्लास एक तरतीब के साथ चल रही है। तहरीक, तहलील, तस्कीन अच्छी तरह समझाने से कि हम अच्छी तरह समझ जाएं, हमारे जहनों में ठीक तरह से बैठ जाए, इसकी कोशिश में हैं। और इसी पर ये तीसरी क्लास है। आज भी हम तहरीक, तहलील, तस्कीन पर ही बात करेंगे। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का ये जो कुलिया है, अगर इसको हम अच्छी तरह से समझ गए होते, कभी टामक टुइयाँ ना मारते। ये कब और कैसे पैदा होती हैं, फिर इनका तरीका इलाज क्या है। हमने तरीका इलाज तो अपनी सोच के मुताबिक चला लिया, जो हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी और जगह के लिए दिया था, अगली तहरीक वाला। जो असल था तहरीक, तहलील, तस्कीन, जो मर्ज़ों की पर मामला चलने थे, उसको हम ना समझ पाए। हमने एक ही वक़्त में तहरीक के साथ तस्कीन को भी जोड़े रखा और तहलील को भी एक ही वक़्त में। अब भाई सोचने की बात है, वो तहरीक से बीमार हो गया, शिद्दत से, तहरीक की शिद्दत से, नॉर्मल तो ना रहा ना, और अगला उज़व उससे तस्कीन से बीमार हो गया, पिछला उज़व उसका तहलील से बीमार हो गया। यारो, ये आदमी कैसे बचा फिर रहा है? फिर ये बच कैसे गया है? तस्कीन भी जब हमने अगले उज़व की दोनों तहरीकों में डाल दी, और तहलील भी पिछले उज़व के दोनों में डाल दी, बतौर मिसाल जिगर तहरीक में है, अब दोनों तहरीकों में वो तहरीक में है। आप ये इस बात को तो अच्छी तरह जानते हैं कि उज़्वे रईस जो तीन हैं, उनकी दो दो तहरीकें हैं और वो अलहदा अलहदा है। उनमें से कोई एक शिद्दत में आती है। ये अल्लाह पाक का खास कर्म है। अगर दोनों ही उसकी शिद्दत में हो जाती तो वो कैसे बचता? उस पर और तो रहा कि अगला उज़व जो है उसकी भी दोनों तहरीकें ही तस्कीन में हैं। समझ न पाए, जबकि हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी जगह पर बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया। और पिछले में भी दोनों एक वक्त में तो सारे उज़्वे रईस बीमार हो गए। दो तहरीकें पिछले की तहलील में चली गई और दोनों तहरीकें अगले की तस्कीन में चली गई।
ये आदमी बच बच कैसे गया है? सोचने की बात है भाई। जबकि जब भी तबीब देखता है दो में से उज़्वे रईस, हर उज़्वे रईस की दो दो तहरीकों में से एक ही तहरीक सामने होती है, दोनों इकट्ठी कभी नहीं होती। अगर दोनों में तस्कीन कहना है तो फिर ये साबित करना पड़ेगा तहरीक भी दोनों में है। ये असूल फितरत के, कानून फितरत के खिलाफ है। तहरीक तो एक में हो, किसी उज़्वे रईस के किसी एक में हो, और तस्कीन दोनों में हो, और तहलील भी पीछे दोनों में हो एक ही वक्त में। हमने बता दिया गया कि बस तस्कीन को धक्का लगाओ, हर चीज ठीक हो जाएगी। सही भाई। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह इस तहरीक, तहलील, तस्कीन के फलसफे को कानून शफा में खोल कर बता दिया, मगर हमें कानून शफा समझ में ना आया। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मुफरद ज़ाका बहमी तल्लक के अंदर लिखा, और यहां वहां बताया क्या जा रहा है, कभी गौर किया? ये अपने ये जब से हम मीडिया में ये कुछ गर्दश कर रहे हैं, तो हमने उस बड़े उस्तादों से पूछा, यार हमें ये समझा तो दो, ये जो हजरत बाहमी तल्लक लिखते हैं, इसके जब तक हमने उसकी तशरीह नहीं की, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कमाल ये हुआ कि जब हमने उसकी तशरीह करके खोल कर सामने रखा तो सब लोग उसकी अपनी अपनी तशरीह करनी शुरू कर दी। अरे तुमको तो पता ही नहीं था इसका, नहीं तो मेरे सवाल के जवाब दे देते ना। अब तुझे क्या हक बनता है कि उसकी तशरीह करनी शुरू कर दो? वो तशरीह भी नहीं कर पा रहे बेचारे, इल्म ही नहीं है उनको। वहां क्या लिखा है? हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने कानून शफा में क्या फरमाया है? हर तहरीक के दो हिस्से, जैसे असाबी उजलाती, पहला क्या है असाबी, दूसरा क्या है उजलाती। इसी तरह 6 तहरीकों में 2 चीजें आती हैं। एक चीज तो जिस उज़्वे रईस की साथ उस तहरीकों के मुंसलिक क्या हो जिसके साथ, एक तो वो है, पहले नंबर पर बात उसकी आती है, और दूसरी जो है या तो फिर पिछले की है या फिर अगले उज़्व की साथ है। उज़लाती गुद्दी, अगला उज़्व जो है गुद्दी वो शामिल हो गया। उज़लाती साबी पिछला उज़्व को शामिल किया, सिर्फ फसलाती तो नहीं किया। फरमाया ये कि ये जो 2 नाम हैं, 2 चीजें शामिल हैं इस तहरीक के अंदर, जो पहला लफ्ज है उसका उज़्व के साथ 6 अज़ाए फेली है जिस्म के अंदर। गुर्दे जाज़बा अलहदा उज़्व है, गुर्दे नाकला अलहदा उज़्व है। वो अपना फेल अदा करता है, वो अपना फेल अदा करता है। असाब खबर सा
इंसानी जिस्म के अंदर अलहदा उज़्व है और असाब खबर सां अलहदा है। साहब हुक्म सां अलहदा, क्या मुझसे निकल गया मुंह से, चलो कुछ गलत हो गया, खैर तो समझ जाएंगे। असाबी गुद्दी तहरीक का तलक असाब हुक्म खबर रसां के साथ, असाबी इजलाती तहरीक का तलक असाब हुक्म रसां के साथ। हमें तो सिर्फ तहरीक बता दी कि ये इल्म ही नहीं दिया कि इसका जिस्म के अंदर किसके साथ तल्लक है, ये किसकी खबर देती है तहरीक। अब ये साबी गुद्दी को देखे, एक उसका जाती लफ्ज है जो जाती तहरीक है उसका नाम है, और साथ पिछले उज़्व को। हर कीमियाई तहरीक अपने पिछले उज़्व की मशीनी को साथ रख रही है। और हर मशीनी तहरीक को अगली कीमियाई तहरीक साथ लिए हुए है। बात शायद समझ में नहीं आ रही, अर्ज करता हूं, आप इसको समझने की कोशिश करें। उज़लाती असाबी खुद क्या है, कीमियाई तहरीक है। इसने साथ पिछले उज़्व का जो असाबी लिया है वो मशीनी तहरीक का असाबी लिया है। उज़लाती असाबी, अब जब उज़लाती गुद्दी है खुद ये मशीनी है, अगला को किसका लिया है, कीमियाई का लिया है। ये बड़ा बारीक नुक्ता है मेरे तबीब हजरात, खासकर उस्ताद कराम, इसको समझें और खोलें। हर मशीनी ने जो दूसरा साथ लिया है तो वो कीमियाई का लिया है। हर कीमियाई ने जो साथ दूसरा लिया है वो मशीनी का लिया है। समझ आ रही है कि नहीं? ये बात बहुत पहले अर्ज कर चुका हूं कि इनका तल्लक जो है, आज फिर अर्ज करते हैं, बताते हैं, कई दोस्त नए हैं। हर तहरीक दूसरी तहरीक की चीज को साथ रख के चल रही है। वास्ता जो उज़्व के साथ है उसका पहला लफ्ज जो है मुकद्दम है, उसका है उज़्व के साथ। हज़रत ने फरमाया कि पहला जो लफ्ज है, मसलन अज़लाती गुद्दी, इसमें अज़लाती पहला लफ्ज है, ये खुद मशीनी तहरीक है। अज़लाती का क्या वास्ता है उज़्व के साथ? उज़्व कौन सा है? हुक्म रसां। वो गैर अरादी उज़लात, मादरत, गैर अरादी उज़लात, दो तरह के उज़लात है ना, एक अरादे से काम करने वाले, एक गैर अरादी तौर पर जिसम में काम कर रहे हैं। जैसे कल्ब है, हमारे इरादे से नहीं, खुद बहुत चल रहा है। बहुत सारे निज़ाम ऐसे जो चल रहे हैं। फरमाया इसका वास्ता बाहमी तल्लक में उज़्व के साथ है, और जो इसके साथ आगे है जो कम है, वैसे ही समझाने के लिए ये बात की जाती है। पहले लफ्ज है 75% उसका मादा जिस्म के अंदर,
और 25% है दूसरा, जो साथ है दूसरा लफ्ज। उसलाती गुद्दी में, तहरीक में खुश्की 75% और गुद्दी जो है कितनी है, साथ 25%। हज़रत ने फरमाया जो वो 25 है ना, वो खून में शामिल है, वो खिलती तौर पर है। पहला लफ्ज वो जिस्म में उज़व के साथ है, जो खून दौड़ रहा है उसमें क्या है, हरारत है। उज़लाती गुद्दी में क्या है, उसमें हरारत है। और पहले में क्या है, खुश्की। खुश्की और हरारत दो चीजें मिलकर एक तहरीक बनी। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो सात गुद्दी है ना, इसको बढ़ाने में शफा है, ये खिलती है, वो उज़वी है। हर तहरीक के बारे में इस बात को हर तहरीक के साथ ले लें। उज़लाती गुद्दी, यहां गुद्दी उज़लाती आएगा, वहां गुद्दत का वास्ता किसके साथ होगा, गुद्दी का जिस्म के साथ, उस उज़व के साथ। और उसके साथ क्या है, उज़लाती, वो 25% है वहां। जबकि दूसरी तहरीक, अगले उज़व की तहरीक आ गई, वो 25% है। उसको बढ़ाने में क्या है, शफा है। तो जब कभी बात हुई तो यार लोगों ने कहा तो ठीक है ना, अगली तहरीक की बढ़ानी है तो फिर गुद्दी उज़लाती दे देना। अगली तहरीक देखो, ये कानून पूरा हो रहा है, कैसा समझे वो। फिर हमने कहा अच्छा यार, ऐसे मान लेते हैं आपकी बात, जब गुद्दी उज़लाती होगे फिर कौन सी दवाई दोगे। क्योंकि गुद्दी उज़लाती है, उज़लाती को बढ़ाना है, फिर कौन सी। यहां तो आपने कहा गुद्दी उज़लाती गुद्दी है, गुद्दी को बढ़ाना है तो गुद्दी उज़लाती दे दें। हालांकि बनता नहीं, वहां वो उज़व के साथ वास्ता है, खून के साथ वो वास्ता ही नहीं गुद्दी उज़लाती का, गुद्दी का, इसलिए वो बनती ही नहीं है। मगर उन्होंने कहा ये देखे जी, हज़रत कह रहे हैं कि गुद्दी को बढ़ाना है, उज़लाती गुद्दी जो हुई, गुद्दी को बढ़ाना है तो गुद्दी उज़लाती दे दे। हमने कहा जरा ठहरो, यहां अगली बात भी सुन लो। फिर जब गुद्दी उज़लाती है, अब कौन सी दोगे उसको बढ़ाने के लिए। तो यहां तो उज़लाती को बढ़ाना है ना, गुद्दी उज़लाती। अब कौन सी दवाई देगे, पिछली दोगे। बात को दरअसल जो हमारे उस्तादा कराम हैं वो बात को समझने नहीं देते, खुद भी उलझन में है। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के कानून शफा को, बाहमी तल्लक को समझ नहीं पा रहे तो दूसरों को भी समझने नहीं दे रहे। जो 10-10, 20-20 साल से, 15-15 साल से अगली तहरीक के ही पर गुजारा कर रहे हैं, तो वो क्या सोचते हैं ना, अब ये क्या, ये बाबा जी ने, राणा साहब ने एक नई बात कर दी है, हम इसको कैसे कर रहे। बाबा नई बात नहीं है। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह यहां क्या समझाना चाह रहे हैं, जब उज़लाती गुद्दी है, खून में अगला लफ्ज है गुद्दी, तो हमें ढूंढने पड़ेगी वो तहरीक जिसका अगला लफ्ज गुद्दी हो।
तो वो 6 तहरीकों में से एक ही तहरीक आपको मिलेगी जिसको असाबी गुद्दी कहते हैं। क्या हुआ? हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह एक और भी बात कहते हैं, उसको भी मद्देनजर रखें, उसको भी सामने रखें। जब आप इलाज करते हैं तो तहरीक का एक हिस्सा, दो में से दो चीजों से है ना तहरीक, अजलाती गुद्दी, एक को बदल सकते हो, दोनों को इकट्ठा नहीं बदल सकते। एक को बदल सकते हो, दोनों को इकट्ठा। जब उजलाती गुद्दी पर गुद्दी उजलाती देंगे, कौन सा बदला जाएगा? दोनों नहीं बदले जाएंगे, दोनों ही रहेंगे। गुद्दी 75% हो गया, उजलाती मामला तो वही, बदला तो कोई भी ना गया, तो फिर इलाज कैसे हो गया? किताबों के अंबार ढूंढ लो, कभी तजर्बा तो करके देखो ना। सिर्फ किताबों से हवाले ही ढूंढना जानते हो? गौर करो, फिक्र करो। हम ये नहीं कह रहे कि किसी और की बात पर गौर फिक्र करो। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के कानून को मानते हो, उनकी बातों को मानते हो, तो फिर इस पर गौर और फिक्र करो। हजरत क्या कह रहे हैं, समझा क्या रहे हैं इसमें? हमने एक को बदलना है। इस लिहाज से भी जब असाबी गुद्दी देंगे तो असाबी खुश्की को खत्म कर देगा और गुद्दी मौजूद रहेगी, असाबी आ जाएगी उसका। एक बदला गया ना, एक वही रहा, दोनों तो नहीं बदले गए, और ना बदल सकते हो तुम इकट्ठे दोनों चीजों को। तो भाई काशिफ को समझ आ रही है बात की कि नहीं? जी। मैं चाहता हूं ये दूर है दोस्त है जो बैठकर आमने सामने सवाल जवाब नहीं कर सकते, उनको जरा खुलकर बात चली जाए कि वो अपने तौर पर अच्छी तरह समझने लगे। जब गुद्दी उजलाती देंगे तो कुछ भी नहीं बदला जाएगा, बस कमी पेशी हो जाएगी उनमें। गुद्दी जो 25 था वो 75 हो जाएगा, और अजलाती जो 75 था वो 25 हो जाएगा। क्या बदला गया? कैसे इलाज मुमकिन है? एक को तो बदलना चाहिए ना, तभी इलाज होगा ना। मेरे दोस्तों, इस बात को सोचे, मैं हकीकत बात कह रहा हूं। इन बड़ों में से किसी बड़े को घेर ही रखा, तो तंग आके उसने कहा कि सच्ची बात पूछनी है। मैंने कहा मैं नाम नहीं हूं नजर का लेता, मेरे बहुत प्यारे हैं वो मेरे। उसने कहा सच्ची बात पूछनी है। मैं कही यार सच्ची बात ही अच्छी है। उसने कहा हमें इसकी समझ ही नहीं आई, हमने कभी इसको खोला ही नहीं। और ये वो चीज है, मुफरदा का बहमी तलक, ये वो समुंदर है जो कूदे में हजरत ने बंद किया। और ये वो बटन है जिनके बारे में कहा जो दबाओगे वही चलेगा। टामटोइयों से कभी कोई चला रहे हो, कभी कुछ चला रहे हो, कभी कुछ चला रहे हो।
अब गुद्दी उजलाती पर अगला लफ्ज जो है उजलाती है। गुदत का वास्ता जो है उजब है, उसका डायरेक्ट है, उस मादे का गुदत के साथ वास्ता है। अब आगे क्या है? उजलाती है। हमें वो तहरीक ढूंढनी पड़ेगी, वो है असाबी उजलाती, जिसका अगला लफ्ज उजलाती। यहां वो अगले खून के अंदर वो चीज हो उजलाती। जब हम गुद्दी उजलाती पर असाबी उजलाती देंगे, ये हरारत है, सर्दी उस हरारत को कम कर देगी, खत्म कर देगी और उजलाती खून में बढ़ जाएगा। हज़रत ने फरमाया बस इसी में शिफा है। उनके लफ्ज को समझे, ये बस साथ लगाया है, बस इसी में शिफा है। क्या आप अरादतन मरीज को शिफा की तरफ नहीं लाना चाहते? ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, गुनाह है, जुर्म है। इसको समझो भाई। इससे अगली तहरीक जो है वह है गुद्दी असाबी। उसके इलाज के लिए हमें वो तहरीक ढूंढनी पड़ेगी जिसमें उसके अगला हिस्सा जो है वो असाबी हो। पहला जो भी हो, वो 6 में से एक ही तहरीक है जिसको उजलाती असाबी कहते हैं। गुद्दी असाबी में किसको बढ़ाना है? असाबी को, खून में। वहां भी वो खून में है। उजलाती उजब के साथ वास्ता है। जो असाबी है उसका वास्ता खून के साथ है, वो खिलती है, वो खिलत के तौर पर दौड़ रही है। गुद्दी असाबी पर कौन सी दवाई बनती है? असाबी गुद्दी बन जाएगी अगली तहरीक की। फिर आप लोग जानते भी हैं कि एक तहरीक की दवाई देते ही नहीं आप, 2-2, 3-3 तहरीकों की दवाई देते हो। आखिर क्यों? क्या जरूरत पड़ी है? हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह किसी एक मजाज से हटकर दूसरे मजाज की दवाई दी नहीं। एक ही तहरीक की दवाई देते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही तरीका अपनाओगे तो एक तहरीक की दवाई, और इससे ज्यादा कामयाब तरीका इलाज कोई और है ही नहीं। गुद्दी असाबी पर कौन सी दवाई देनी है? एक ही तहरीक है जिसके अगले हिस्सा जो है वो असाबी है। जो क्या है? असाबी है, वो है उजलाती असाबी। हमारा तो सालों से तजुर्बा है। गुद्दी असाबी पर उजलाती असाबी देनी शुरू करो, पहली पुड़ी से शफा। अल्हम्दुलिल्लाह पहली पुड़ी से ही शिफा। मसला सिर्फ इतना है कि मर्ज के दर्जे को भी देखना पड़ेगा। अगर हमने गुद्दी असाबी पर असाबी दवाई देनी है,
गुद्दी असाबी जो है किस दर्जे पर पहुंच गई है। अगर हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने हर तहरीक की 6 दवाइयां दी हैं, मुहर्रक, शदीद, मलयन, मुसल, अक्सीर, त्रियाक, 6 दवाइयां हुई। तो मर्ज के भी 6 ही दर्जे हैं, इनकबाज से लेकर मौत तक के, उसको भी समझना होगा। तमाम ये तबीब कहते आए हैं अपने शिगिर्दों को कि मर्ज के दर्जे के मुताबिक दवाई दें, कभी मर्ज के दर्जे भी बताए कि कौन कौन सा है मर्ज का दर्जा। तो दवाई कौन सी देनी है गुद्दी साबी पर, किस दर्जे पर? पहले दर्जे पर है तो मुहर्रक दे देना उजलाती साबी। अगर दूसरे दर्जे पर मर्ज चला गया है तो फिर शदीद दे दें। क्या शदीद मौजूद नहीं है? अगर उससे आगे क्रॉस कर गया है, तीसरे दर्जे पर है, तो भाई मलयन किस लिए? उससे बढ़ गया है मर्ज, अक्सीर दे। अगर वो आखिरी दर्जे पर पहुंच गया है, शायद मुसल की बात नहीं कर सके दरमियान में, मलयन से बढ़ गया है, तीसरे दर्जे से बढ़ गया है, चौथे दर्जे में है, तो मुसल किस लिए? हमें तो यही बताया गया जी मुसल कब्ज हो तो मुसल दे दे। क्या बात है आप लोगों की? क्या कब्ज के लिए है मुसल? ये इंशाल्लाह किसी वक्त ये भी होगा, ये दवाई क्या करती है, ये दवाई क्या करती है, ये मुहर्रक, शदीद, मलयन का अंदर क्या फेल है, क्या करता है, और मुसल क्या करता है। क्या कई दफा ये नहीं होता उसको, मरीज को खुद पखाने आ रहे हैं 3-4 दफा दिन में, तो मुसल देने से वो ठीक हो जाता है। तो फिर कैसे हुआ जी मुसल कब्ज के लिए? चौथे दर्जे पर, मर्ज के चौथे दर्जे पर, ये दर्जे समझने पड़ेंगे, और बगैर नब्ज के ये दर्जे नहीं समझ सकेंगे, बगैर करूरे के ये दर्जे नहीं समझ सकेंगे। आज और बहुत सारे तशखीस के रास्ते निकल आए हैं, बहुत खूबसूरत नाम दे दिए गए हैं। कल को ना आ जाएगा जादूगरी से तशखीस करे। तिलिस्म किसको कहते हैं भाई? क्या तेरी ये तशखीस मर्ज का दर्जा बताती है? ना लोगों को गुमराह करो, खुदा के लिए इनको तब्बीब रहने दो। पांच नंबर तहरीक की मैं बात कर रहा था, उसकी दवाई उजलाती साबी बनती है। अब 6 नंबर तहरीक में क्या है? असाबी गुद्दी। अब हमने फिर ढूंढना है कि कौन सी दवाई दी जाए इस पर जिसके आगे गुद्दी लफ्ज हो, जो मजाज के लिहाज से अगले खून में उसका जो जाए वो गुद्दी पहुंचे। तो आप देख लें 6 में से एक ही तहरीक है जिसको ज़लाती गुद्दी कहते हैं। फिर इलाज तो यही बनता है ना उसका, असाबी ज़लाती तो इलाज नहीं बनता ना।
माशाल्लाह तकरीरें करने वाले कहते हैं जी हमने ऐसे किया तो ऐसे किया। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के जो दुआइयाँ ऐसी कुछ इनमें मशहूर है वाक़यात कुछ, वो तो मशहूर हो गए। जो तरीका इलाज था उनका उसको शाया किया, उससे तहरीक काट के उधर फेंक दी, कोई कैसे समझेगा? ये जुल्म जिन लोगों ने किया है कल क़यामत को भी इनने भुगतना है। ये ना समझे कि इसका इस मामले का क़यामत के साथ क्या वास्ता। अरे तू दाल फरोख्त कर रहा है तो इसका भी कल क़यामत को वास्ता है इसका। तो इसके अंदर ये क्यों किया, ये क्यों किया? इलाज मुआवजे का पूछा ही नहीं जाएगा, जिसका वास्ता ही अशरफुल मखलूकात के साथ है, तो उसके साथ जैसे चाहे खेलता रहे। हजरत की जो रजिस्टर मरीजों के शाया हो रहा है उसकी तहरीक किधर गई भाई? उसको भी साथ शाया करो, खुदा का खौफ करो। ये 4 दिन किताबें बेचने से पैसा कमाने का नहीं है, कल क़यामत को पूछ होगी इसकी। इसी वक्त अभी वक्त है लोगों को हकीकत बताकर अल्लाह से माफी मांग लो। ये तो हो ही नहीं सकता। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी का इलाज किया हो, वो खुद कहते हैं कि अलामत पर इलाज नहीं करना, सिर्फ अलाम तो ही लिख कर इलाज कर दिया, तहरीक का देखा ही नहीं उनने। ये कैसे मुमकिन है? ये उनके लिए मेरी अर्ज है, उनके आगे जिनने ये जुल्म किया है, ज्यादती की है कानून मुफरजा के साथ, जिनने कानून मुफरजा के चेहरे को बगाड़ा है, चार 5 किताबें रखी, एक नई किताब लिख के। ये तो सारी चीजें पिछली किताब में मौजूद थी, इसकी क्या जरूरत पड़ गई तुमने नई लिख दी कि कानून मुफरजा वाले को नए नुस्खे दे दिए उसमें। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के फार्माकोपिया के बाद किस नुस्खे की तुझे जरूरत है? बता किसकी जरूरत है? क्या इस तरीके से इलाज करने से जरासीम मुर्दा नहीं पैदा हो जाते? 0-0 वाले मुकम्मल हुए। कानूनी शिफा को अप्लाई करो और अपनी नब्ज और करूरा ठीक करो। बड़े बड़े नाम है, ग्रुपों में उनके करूरे भेजे गए। करूरा कुछ है, वो आखिर कोई आदमी हमें भेज देता है, ये देखे ये करूरा है। ये क्या करें इन लोगों का? अपनी तशखीस सही कर लो, फिर उस्ताद बनो। जो गलती हो जाती है इंसान से, पर इतनी बड़ी गलती, असाबी उतराती करूरे पर 5 नंबर तहरीक की दुआई कही गई, एक अलामत को सामने रखकर। मत करो जुल्म अपने शिगिर्दों पर, इन हकीमों पर। इनको बांध के रखा हुआ है आप लोगों ने अपने कटहरे में, क्या कहें उसको, पिंजरे में बंद किया हुआ है, निकल ना पाना। ये जो बात है हराने की,
इस पर हजारों अफसोस किए जाए तो कम है। वाह क्या बात है। तहरीकात को इलाज मुआवजे के हिसाब से, और इसके बाद में ये मुकम्मल कर लूँ तो यहाँ बताना यहाँ तहरीक तहलील सामने आई है कि नहीं आई, खुलकर यहाँ होगी। इसमें तहरीक कौन सी है, ये दवाई दी। क्या फिर भी ये शागिर्द हैं वो समझ जाएंगे, ये उस्ताद समझे अंदर से समझ रहे हैं। बहुत सारों का हम देख रहे हैं ग्रुपों में, जैसे कहा जाता था ना पहले, बोर्ड क्या है तिब्बे यूनानी, अंदर क्या है साबर मुल्तानी। अब क्या है अगली तहरीक वाले, अंदर क्या है हकीकत वाले। अब उस पर शुरू कर दिया है इनने। अल्लाह हदायत दे जी इनको, अल्लाह हमें भी हदायत दे, हम सब हदायत के मोहताज हैं। एक तो हदायत को सिर्फ हमने दीन पर लगा लिया, जितने काम कर रहे हैं वो सारे दीन ही हैं। कारोबार कर रहे हो तो दीन के मुताबिक, दीन बताता है उसका कैसे करना है। तो हम तिब में है तो हम तिब की हदायत मांगते हैं अल्लाह से, मुकम्मल हदायत हमें अता फरमाए, हम सारी मांगते हैं। हदायत क्या है कि अंदर से आदमी की बेईमानी निकल जाए। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने वो जो 3 किस्म के आदमी बताए, उनमें वो भी बताया जो अंदर से मान रहे होते हैं मगर बाहर से उसकी मुखालफत करते हैं। यार साबर ने क्या नहीं आपको दिया, क्या नहीं बता दिया। तो मेरे प्यारे, ये 6 नंबर तहरीक असाबी खुदी, तो वो तहरीक ढूंढे जिसके आगे गुद्दी आ रहा है, वो एक ही मिलेगी 6 में से और कोई नहीं मिलेगी। वो है ज़लाती गुद्दी, यही देनी पड़ेगी शिफा होगी। हज़रत साबर ने कहा बस इसी में है शिफा। तुम किधर से ढूंढते फिरते हो साबर के मानने वालों, भड़क गए हो। ये जो मजावर बन के बैठ गए हैं ना गद्दियों पर कानून मुफरजा की, ये नहीं निकलने दे रहे तुमको। अब आगे चलते हैं। असाबी तो तहरीक असाबी ज़लाती, जिसको 1 नंबर तहरीक भी कहा जाता है। पहला क्या लफ्ज है असाबी, दूसरा कौन सा है। अब वो तहरीक ढूंढो जिसके आगे ज़लाती लफ्ज हो। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह का मशहूर वाक़या है हैज़े वाला। अब ये साहबान तशरीह फरमाते हमने ऐसा किया, बेअसूली की, चाहे उसके पखाने रोक लिए तुमने उसलाती दवाई देकर, उसके अंदर जो जहर पैदा होगा उसका कौन जिम्मेदार है। क्या पखाने रोक लेना, उल्टी रोक लेना, ये हैजे का ये इलाज है। सिर्फ इसको रोक लेने से खुदा का खौफ करो यारो, इंसानों को सीधे रास्ते पर चलने दो। असाबी ज़लाती पर हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने गुद्दी ज़लाती दिया कि नहीं,
क्योंकि वो हैजा था और मर्द का दर्जा जो था छठा था। हजरत ने त्याग दिया। अगर यार कि ये जी ये तरीका लाज जी आखिरी दर्जे का है, वो अल्लाह के बंदे तेरे पास इसकी नीचे वाली कोई दुआई नहीं है, इसका मुहर्रक नहीं है, इसका शदीद नहीं है, ये क्यों है फिर? इसीलिए है कि असाबी ज़लाती की कुछ छोटी मर्ज भी है, पैदा जब हुई है पहले दर्जे पर है तो उसका मुहर्रक दे दो। मुहर्रक क्यों नहीं है? हजरत ने नहीं दिया। क्या हजरत साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने त्याग ही किया है? मलयन शदीद किसको नहीं दिए? असाबी ज़लाती की कम दर्जे की बीमारी है तो आपके पास उस दर्जे की दवाइयां भी मौजूद हैं। जब वो मरीज पहुंची आखिरी दर्जे में तो हजरत ने फिर आखिरी दर्जे की त्याग दिया। इसका ये मतलब नहीं है ये बस एक दफा दिया। असाबी ज़लाती की दूसरी जितनी मर्दें हैं उसको और दवाई दे दो अगली तहरीक की। कब तक ये जुल्म करोगे इंसानों पर? कम दर्जे की है, उधर भी मुहर्रक भी मौजूद है। उससे जरा है तो शदीद मौजूद है, मलयन मौजूद है उसका, जिसका त्याग हजरत ने दिया। भाई आपको क्यों नहीं समझ आ रही मेरे प्यारे? हर दूसरे दिन पटोरा बक्स खोल कर बैठे होते हो, सवाल करवा के अपने पर, और लोगों को गुमराह कर रहे हो। कभी अकेले बैठ के सोचना, जिसको मुहर्रक की जरूरत है अगर त्याग दे दिए तो उसके साथ क्या होगा? हर दर्जे की दवाई दी है हजरत। पंजाबी च आखते ने कि किसी का फलाने का देन दे सकते हो, वो तुम साबर मुल्तानी का देन दे सकते हो? झोलियां भर दी हैं आप हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने। हकीकत है, कानून मुफरदा का तबीब हो, उसको तदबीक देने की जरूरत है किसी के साथ? होम्योपैथी से तदबीकें दी जा रही हैं। मैं बहुत बड़ा तबीब हूं, लोग समझे बहुत इल्म है। अरे तू तो लगड़ बगड़ है, तेरे पास कोई एक बात मुकम्मल है ही नहीं, तो साथ होम्यो को भी जोड़ रहा है। और ये जितने बड़े बड़े हैं ना, कुछ शायद कुछ के अलावा सबने साथ जोड़ा हुआ है इसको। मैंने देखी है दवाइयां इनके पास पड़ी हुई। तो साबर को नहीं समझ सका तब उधर भाग रहा है। मगर हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का अगर कोई कानून मुफरदा कर सुबह शाम उसके लिए दुआएं करे, उसके लिए खराते करे, उसके लिए सदके दे, तब भी साबर का आसान नहीं उतार सकता वो आदमी। क्या समझते हो साबर को? अल्लाह के बंदो, खुदा का खौफ करो। अब 2 तहरीकें रह गई हैं या एक तहरीक रह गई है, बाद मुकम्मल। हाँ, 3 से शुरू हुए थे, गुद्दी अजलाती गुद्दी से, तो असाबी ज़लाती की बात हो गई। अब क्या है? उज़लाती असाबी। असाबी ज़लाती की बात की है कि 4 नंबर तहरीक की दवाई इसकी बनती है। अब क्या है? पीछे रह गई एक तहरीक जिसको उज़लाती असाबी कहते हैं।
जो इनके यहाँ सुबह शाम 100 मरीज है तो 100 मरीज पर 99 तो उजलाती साहबी इनने लगाई होती है। हम कब से कह रहे हैं, 2 साल से हम करूरा देख रहे हैं। 2 साल से या ज्यादा से भाई, ज्यादा से। वो पूरे पाकिस्तान से तबीब हैं हमारे साथ, इंडिया से है, अफगानिस्तान से है, इंग्लैंड से है, दुबई से है, तमाम मुल्कों का नाम ले लो। जब मरीज उनके पास आते हैं तो वो करोड़ा भेजते हैं हमें। एक करोड़ा उजलाती साहबी का नहीं आया। इनके 99 कैसे मरीज हो गए उजलाती साहबी के? 4 साल से ऊपर अरसा हो गया है, एक मरीज मेरे पास उजलाती साहबी का नहीं आया। उसकी वजह क्या है इंशाल्लाह वो बयान करूंगा। अभी जो मैं बात कर रहा हूं आपको तहरीक, तहलील, तस्कीन समझानी है। ये बातें सारी मैं उसको समझाने के लिए कर रहा हूं। उजलाती साहबी, हाँ हाँ, ये इनके पास क्यों ज्यादा आता है? माशाल्लाह हाथ रखते ही इनका वहां पहुंचा होता है जहां 2 पोरों पर इनको जो भी मिलती है। 2 पोरों पर तो 3 नब्ज़ें, गुदी साबी भी 2 पोरे पर, असाबी गुदी भी 2 पोरे, उजलाती साबी भी 2 पोरे, जो भी मिल जाए बस उजलाती साबी पर ठोक देते। सफर करती हुई नब्ज़ भी 2 पोरे मिलती है, उजलाती साहबी पर लगा दी। अलामतों के माहिर है, 2, 3, 4, 5, 7 छोड़ दी, 1, 2 तो मिल ही जाती है ना। लो जी हकीम साहब ने बड़ी तशखीस की है जी। हमारे एक हकीम साहब ने कहा, मैंने एक औरत की नब्ज़ देखी, मैंने कहा तेरी सास को बवासीर है। नान के दाद की तरफ से जाते थे, ये ससुराल की तरफ भी जाने लगे हैं माशाल्लाह। मरज है नान के और दाद को से तो आती है, तो माशाल्लाह ये तो इतने, क्या बात है जी आप लोगों की तशखीस। मरीज को मुतमिन किया, दवाई दे दी। बहरहाल हम कुछ भी नहीं, हमसे बहुत अच्छे ये लोग हैं, बड़ी अच्छी तशखीस करते हैं, बड़ा अच्छा इलाज मुआवजा करते हैं। करते यही है इलाज मुआवजा जो कर रहे हैं अगली तहरीक। होता क्या है, तहरीक तो सही देखी नहीं गई, किसी नेरे च वटा लग जाता है, नेरे में तुक्का कहते हैं क्लीयर हो गया ना, या 7 दिन की दवाई का भंगड़े पाते हैं। तहरीक का पता नहीं सी, तहरीक को बाकी उसके मुताबिक सी जी दवाई है ना अगली तहरीक की दे दी। उजलाती साहबी जब तहरीक है तो हमें अगली बाकी जो 5 हैं तहरीकें, उनमें से देखना पड़ेगा किसके आगे असाबी है। वो एक ही तहरीक मिलेगी जिसको गुद्दी असाबी कहते हैं, वही उसको क्लियर करेगी। अब इसमें से शायद सुनने वालों को समझदार तो मेरा ख्याल काफी समझ गए होंगे तहरीक तहलील कहाँ है, कैसे है। ये जो हमने ये कहा है ना, जब भी कीमियाई तहरीक होगी तो अगले उज़म में तस्कीन पैदा करेगी। पिछली क्लास में भी,
पिछले बयान में भी मेरे में ये बात मैंने समझाई थी दोस्तों के लिए कि क्लियर हो जाए, आसान हो जाए इनके लिए तशकील। जब भी कीमियाई तहरीक, हर उज़व की एक कीमियाई है, एक मशीनी है, वो कल्ब की हो, वो जिगर की हो, वो दिमाग की हो, कीमियाई तहरीक है तो इसने तस्कीन ही पैदा की है अगले के मशीनी में। पिछली दफा जो मेरा ख्याल है यूट्यूब पर आज गया है, 2-3-4 दिन हो गए। ठीक है, आज भी कुचड़ी थी ना। वही दोबारा। अच्छा, पिछले हफ्ते के मेरे बयान में, लेक्चर में कुछ कह लें भाई हम कहाँ लेक्चर देने के काबिल है, लेक्चर तो ये देते हैं माशाल्लाह। मैंने कहा था ज़हन में बिठा लें, जब तहरीक कीमियाई होगी, जिस भी उज़्वे रईस की कीमियाई तहरीक होगी, हर उज़्वे रईस की दो दो तहरीकें सब जानते हैं, अगले उज़्व के मशीनी में क्या होगा, तस्कीन होगी। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने हक बात कही कि तस्कीन अगले उज़्व में होती है और तहलील पिछले में। अब ये देखना, ये हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कानून शफा दिया है, जिसमें कहा बस इसी में शफा है, आइए इसको गौर करो, तहलील तस्कीन खुलकर सामने आ जाएगी। जो 6 तहरीकों के बता दिया, अब जरा तहरीक तहलील तस्कीन को भी समझें। उसलाती कुछ तहरीक सब जानते हैं मशीनी है, कल्ब की, दिल की। तो पिछले उज़्व के कीमियाई में क्या है, तो दवाई कहाँ कानूनी शिफा में बताई, कौन सी बताई, वो बात मैं मुकम्मल नहीं कर सका कि जब कीमियाई तहरीक शिद्दत में होगी तो वो तस्कीन पैदा करेगी, जब मशीनी तहरीक शिद्दत में आएगी तो वो तहलील पैदा करेगी। ये दो चीज़ें, तस्कीन और तहलील, एक वक्त में नहीं हो सकती। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 2 मर्ज़ें एक वक्त में नहीं होती। उसलाती गुद्दी मशीनी तहरीक है, पिछले उज़्व के कीमियाई में क्या हुई, तहलील हुई। तो तरीका इलाज मैंने क्या बताया था, अगर तस्कीन है उसको भी तहरीक देनी है, अगर तहलील है तो उसको भी तहरीक ही देनी है। कौन सी दवाई है उसलाती गुद्दी पर, असाबी गुद्दी है ना जी, अगला लफ्ज असाब गुद्दी उसी में है ना जी। वो दवाई क्या क्यों है, हज़रत साबर ने भी यही किया जिसकी ये तशरीह करते हैं माशाल्लाह। ये सब इल्म वाले लोग, हम तो जाहिल हैं, हमने क्या तशरीह करनी है, हम तो साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की बात आप लोगों के सामने रखते हैं, तशरीह करेंगे। उसलाती साबी से उठाकर टीवी को गुद्दी साबी तक ले गए, तशरीह हो रही है। आप लोग सारे जानते हैं जिसने तशरीह की थी, मुझे नाम लेने की क्या जरूरत है। तहरीक कहाँ है, तस्कीन कहाँ है, इसकी भी तशरीह माशाल्लाह बहुत सारों ने की हुई है, हर एक ने अपनी अपनी करके बैठा हुआ। उसने कहा साबी उसलाती ना, उसलाती साबी अगर तहरीक है तो उसलाती गुद्दी में तस्कीन है। एक ही उज़्व में तहरीक भी डाल दी, एक ही उज़्व में तस्कीन भी डाल दी।
इनकी तशरीह की बात कर रहा हूं। तो आप सब लोगों को पता ही है कि किसने तशरीह की थी, सारे जानते हैं। फिर भी ये उस्ताद हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े उस्ताद हैं, फिर भी ये हक रखते हैं कानून मुर्तज़ा पढ़ाने का। फिर जहन्नुम में जाता तो जाए, यहाँ मरता मरे, हमने तशरीह करनी है भाई। उजलाती गुदी मशीनी तहरीक है। पिछले उज़म में तो ये कल्ब की है, पिछला उज़म कौन सा हुआ? दिमाग। दिमाग में क्या है? तहलील है, मगर किसी एक तहरीक में असूली और कानूनी तौर पर होनी चाहिए, फितरती तौर पर किसी एक तहरीक में ही, क्योंकि तहरीक जो है वो एक ही है, दोनों इकट्ठी तो नहीं है ना। ये मशीनी है तो पिछले उज़म के कीमियाई में क्या है? तहलील है। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या दिया? चाहे एक ही इलाज के बारे में कहा गया तो साबी खुदी ही दी। वहां हजरत तरी से खुश्की को खत्म कर रहे हैं। तो हमारे आज के हजरत जो है वो हरारत से, गर्मी से खुश्की को खत्म कर रहे हैं, किताबों के हवाले दे दे के खत्म कर रहे हैं, मगर गर्मी से वो बेचारी हवाले उनसे भी नहीं खत्म होती। मशीनी तहरीक ने तहलील पैदा की। हजरत ने क्या किया? पिछले उज़म की उसको तहरीक दी। और उज़लाती साबी ने कीमियाई है, क्या किया? अगले उज़म में तस्कीन पैदा की। तो हजरत का ये कानूनी शफा क्या बता रहा है 2 नंबर तहरीक पर? क्यों ये उज़लाती असाबी है। अगर उज़लाती साबी है तो अगले लफ्ज को बढ़ाना है, तो कौन सा है वो तहरीक? गुदी साबी। कीमियाई और मशीनी का फर्क निकाल कर, टाइम कितना हुआ भाई? वो अल्लाह के बंदे पहले बताओ, तंग आ जाते हैं लोग सुन सुन के। 12 मैं अभी खत्म करता हूं। तहलील और तस्कीन को सामने रखते हुए, हजरत के इस कानून शफा को सामने रखते हुए कौन सी दवाई देनी है? कीमियाई पर, आगे अगले उज़म के मशीनी पर ही, हर को देख लो उसके मुताबिक, इसको सामने रख लो, तहरीकों को लिखकर तसव्वुर करो ये तहरीक ये है, इसका अगला क्या है, उसको बढ़ाना है। जिसके आगे वो लफ्ज होगा वो ही इसका इलाज है। तो वहां तहरीक, तहलील, तस्कीन इंशाल्लाह खुलकर सामने आ जाएगी। मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, अगर बात पूरी तरह ना समझ आए तो अपने कमेंट में आप बताएं, फिर समझा देंगे। 1000 दफा पूछोगे तो हम समझाएंगे। पाकिस्तान में कोई कहीं भी है, इस्लामाबाद को दूर नहीं है, आज ये हम हमारे मेहमान बने, बात को समझ कर जाए। यहां तो अधूरी अधूरी बातों पर पता नहीं कितनी कितनी फीस है, सुना है वो जादू चलता है 50,000 से, 50,000 से कम में वो तशखीस ही नहीं सिखाते। 5 लाख? अच्छा अच्छा अच्छा, वो शिगिर्द ले रहा है। उस्ताद ने उससे क्या लिया? 5 लाख रुपया लेके ये लकीरों से तशखीस सिखाई गई। बताए मुझे लकीरों से
मर्द का दर्जा बताए, कौन सा दर्जा है मर्द का। ये लकीर ऐसे होगी तो ये दर्जा होगा, बताए। अधूरी बातों पर अल्लाह मुझे माफ करे, हम सबको माफ करे, सही तिब करने की तौफीक दे जिससे इंसानियत को फायदा हो, इंसानों को, अशरफुल मखलूकात को फायदा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।